आपके साथ ऐसा होता है, मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव देता है और प्राइस थोड़ा करेक्शन करने के बाद इस ट्रेंड लाइन से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव देता है और प्राइस फिर से करेक्शन करने आते हैं और तभी जितने भी न्यू बायर यहाँ मिस किए थे वो सोचता है कि प्राइस अगर किसी भी कीमत में थोड़ा गिर जाए तो मैं बाय कर लूंगा। ऐसे फोमो में बायर इस सपोर्ट जोन पर आते ही बाय कर लेते हैं और उनको ये उम्मीद रहती है कि प्राइस इस जोन से ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस वहां से थोड़ा करेक्शन करने के बाद सीधा नीचे गिर जाता है और सारे बायर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आखिर क्यों ये ट्रेंड लाइन फेल हुआ? तो कैसे हो मेरे ट्रेडर दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, ट्रेंड लाइन फेल क्यों होता है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया और एक ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, सही तरीके से ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करे, रिटेल ट्रेडर क्या क्या मिस्टेक करता है और वीडियो के लास्ट में ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ प्रो टिप्स भी बताऊंगा जिसे जानकर आप ट्रेंड लाइन के बारे में महारत हासिल कर लोगे और आपको ट्रेंड लाइन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आप टेंशन मत लेना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताऊंगा। चलिए जानते हैं सही तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करे। देखो, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। देखो, ट्रेंड लाइन से मार्केट का ट्रेंड के बारे में पता चलता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड पर है। दो स्विंग को अगर एक दूसरे से कनेक्ट करे तो वो ट्रेंड लाइन बनती है, पर अगर मार्केट में दो हायर लो फॉर्मेशन होता है और आप दो हायर लो को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो तो वो आप ट्रेंड लाइन कहलाता है और ये सपोर्ट का काम करता है। और अगर मार्केट में दो लोअर हाई बनता है और आप दो लोअर हाई को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो तो वो डाउन ट्रेंड बनता है और ये रेजिस्टेंस का काम करता है। अल्टीमेटली ये समझ लो, ट्रेंड लाइन एक विजुअल गाइड है जो मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बताती है। देखो, डायरेक्शन तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन अगर आप गलत तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपका एंट्री गलत हो सकता है। इसलिए चलिए जानते हैं सही तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करें। देखो, मार्केट में सही तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए मार्केट के स्विंग को आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई आप दो तरीके से कर सकते हो। आपको देखना है प्राइस में कहां बॉटम से टॉप तक मूव दिया है, यानी आपको टर्निंग पॉइंट ढूंढना है कि प्राइस कहां से डायरेक्ट बॉटम से टॉप तक ऊपर गया है। इसको एक शब्द में इम्पल्सिव मूव कहते हैं। तो आपको ऐसे मूव के स्विंग को ढूंढना है, मतलब मिनिमम ऐसे 2 पॉइंट टच करना चाहिए। लेकिन याद रखना, तीसरी बार जब प्राइस टच करने आएगा तब प्राइस रिस्पेक्ट करता है और ऊपर जाता है, लेकिन तीसरी बार टच करने के बाद वो ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो जाता है। देखो, इसका कोई 100% थ्योरी नहीं है कि दूसरी बार टच करने के बाद प्राइस तीसरी बार जब टच करने आता है तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि थर्ड टाइम टच करने के बाद 70% टाइम वो ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको भी इसको 70% मान के चलना है। अब चलिए ट्रेंड लाइन के बारे में कुछ ऐसे मिस्टेक देखते हैं जो लॉस मेकिंग ट्रेडर और न्यू ट्रेडर करते हैं। देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर करते हैं कि ट्रेंड लाइन को सिर्फ लाइन में ही ड्रॉ करते हैं। हाँ, आपके बात बिल्कुल सही है, ट्रेंड लाइन एक लाइन है, लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि सुई के धागे की तरह पतला है। तो आपको हमेशा पैरेलल चैनल टूल से कुछ ऐसे जोन की तरह लाइन ड्रॉ करना है। चलो, ड्रॉ करना तो सीख लिया, लेकिन ट्रेंड लाइन का जो एंगल होता है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने गलत एंगल से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया तो वो ट्रेंड लाइन फेल होने का चांस ज्यादा होता है। तो नॉर्मल जो आप चार्ट देखते हो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट को ध्यान से देखना है। तो ट्रेंड लाइन का एंगल 20 से 35 डिग्री तक होना चाहिए। अगर कोई भी चार्ट 35 डिग्री एंगल से ज्यादा हो रही है तो वो फेल होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। हमेशा याद रखना, सीधी ट्रेंड लाइन यानी 90 डिग्री का एंगल ट्रेंड लाइन हमेशा फेल होता है, तो उसको हमेशा अवॉइड करके चलना। तो हमेशा उसी ट्रेंड लाइन को ही प्रेफर करना जो 20 से 35 डिग्री के रेंज में आए। कुछ लोग ट्रेंड लाइन का एंगल ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो ब्रेकआउट होते ही एंट्री कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से हमेशा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो कभी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो डायरेक्ट सीधा एंट्री मत करना। हमेशा की लेवल देखना, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है और उस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। फिर आपको देखना है प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है या नहीं। अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन से याद आया, प्राइस अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है और रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक कर देता है तो आपको सीधा एंट्री नहीं करना है। आपको रिसेंट चार्ट को देखना है कि प्राइस कहां से मूव करके आया है। अगर कुछ ऐसे वन वे मूव करके आया है तो आपको रिटेस्ट होने के लिए वेट करना है, सीधा एंट्री नहीं करना है। और अगर प्राइस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन करके आया है तो की लेवल का ब्रेक डाउन करता है तब आपको एंट्री करना चाहिए। हमेशा याद रखना, जब भी आप एंट्री करोगे उससे पहले रिसेंट चार्ट का मूव देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए। अब चलिए कुछ ऐसे प्रो टिप्स देख लेते हैं जो प्रो ट्रेडर हमेशा यूज करते हैं।
टिप्स नंबर 1, हमेशा जब प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तब वॉल्यूम देखना भी इम्पोर्टेंट है। अगर प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है तो वो ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो प्राइस में ब्रेकआउट फेल होने की चांस ज्यादा होता है। टिप्स नंबर 2, ट्रेंड लाइन जोन को ड्रॉ करने के टाइम बहुत सारे ट्रेडर कंफ्यूजन रहते हैं कि कैंडल की बॉडी प्रेफर करे या वीक प्रेफर करे। तो आपको बता दो दोस्त, अगर मैक्सिमम टच वीक पर होता है तो उसी को ही प्रेफर करना, और अगर मैक्सिमम टच बॉडी पर होता है तो उसी को ही प्रेफर करना। टिप्स नंबर 3, ट्रेंड लाइन जोन के मूवमेंट के हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। जब प्राइस रिवर्स हो जाए तब ट्रेंड लाइन को प्राइस के हिसाब से ड्रॉ करना और उसके हिसाब से एक्ट करना। अब चलिए एक चुटकी में जान लेते हैं वीडियो का पूरा समराइज क्या है। नंबर 1, अगर हम इस वीडियो के सारे पॉइंट को समराइज करें तो जब दो हायर लो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तब मार्केट में अप ट्रेंड फॉर्मेशन होता है और वो लाइन सपोर्ट का काम करती है, और अगर हम दो लोअर हाई को एक दूसरे से जब कनेक्ट करते हैं तब वो डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है और ये लाइन तब रेजिस्टेंस का काम करता है। हमेशा याद रखना, ट्रेंड लाइन का जो स्विंग होता है अगर एक दूसरे से कनेक्ट करती है तो वो ट्रेंड लाइन बनती है, लेकिन बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर का कहना है जब वो थर्ड टाइम टच करता है उसके बाद वो ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो जाता है। ये हमेशा 70% टाइम काम करता है। नंबर 3, ट्रेंड लाइन का एंगल 20 से 35 डिग्री एंगल तक होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर कोई भी ट्रेंड लाइन का एंगल होता है तो वो फेल होने की चांस ज्यादा होता है। और फिर ट्रेंड लाइन में जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, तो आपको की लेवल का कन्फर्मेशन के लिए वेट करना है। ट्रेंड लाइन के बारे में तो आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन की लेवल पर सही तरीके से एंट्री करके प्रॉफिट कैसे करें, अगर ये जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम चार्ट इज वेल्थ।